श्रीमद् भगवद गीता, रिकॉर्डिंग कर लीजिए प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 8 से लेके 16 तक। अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 8 से लेके 16 तक। श्लोक पढ़ता हूं। नियतम गुरु कर्म तुम कर्मजाय ही कर्मणः शरीर यात्रा अपि चैते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। पिछले श्लोक में चर्चा आई थी। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। मीन्स जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म के प्रति निष्ठावान है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा के प्रति निष्ठावान है, जो अकर्म करने के प्रति निष्ठावान है, ऐसा व्यक्ति अगर मन से तो इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे उसकी इंद्रियां जो हैं किसी ना किसी विषय में आसक्त हैं, तो वो उत्कृष्ट नहीं। परंतु अगर वो आसक्त नहीं है, इंद्रियां सूक्ष्म लेवल पे भी और स्थूल लेवल पे भी, तब वो उत्कृष्ट है। अब भगवान ने यहाँ बताया कि कर्म करने से लाभ और ना करने से हानि, और फिर क्या करना है, इसकी चर्चा हो रही है। सवाल आया था घोर कर्म में क्यों लगाते हो। अब कर्म का त्याग करना है जो असंभव है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। अपना नियत कर्म करो। मीन्स जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करो, वो कार्य करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम गृहस्थ हो, तुम्हें गृहस्थी भी चलानी है, और क्षत्रिय होने के नाते देश की, समाज की, सबकी रक्षा भी करनी है, इसलिए तुम्हारे लिए वो जरूरी है। अब इसके बाद कहते हैं, अगर मान लो कर्म नहीं करते हो और कर्म करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कर्म का ना करना और कर्म का करना। तो भगवान यह बताते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों कि बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। अरे खाना तो खाओगे, पानी तो पियोगे, बाथरूम तो जाओगे, टॉयलेट तो जाओगे, नहाओगे तो सही, मंजन ब्रश तो करोगे, ये सारे कर्म हैं। मतलब कर्म करना, फिर जीवन यापन के लिए कार्य करना। कमाएंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो भोजन आएगा, भोजन आएगा तो भगवान को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा तो प्रसाद खाएंगे। मतलब कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। जो दूसरे अध्याय में बताया था, मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि उस भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब निष्काम भाव से कर्म करना है। अब यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन गृहस्थ था, एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय विमल हो जाता है। विमल मीन्स कंटेमिनेशन से मुक्त, गंदगी से मुक्त, भौतिक संसार के विचारों से मुक्त, आध्यात्मिक संसार के विचार जो है उसके अंदर मन में समा जाते हैं। अब इसके बाद लिखते हैं कि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो कंटेमिनेटेड रहती है। भगवान के प्रति न लग के कॉन्शियसनेस जो है वो उसकी लगती है भौतिक संसार के प्रति। तो यहाँ कहते हैं कि आपको अपने नियत कर्म करने चाहिए, नियत कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने का अधिकार है। संन्यास के मुकाबले में कर्म करना बेटर है,
क्योंकि कर्म के अंदर आपको अपने जीवन यापन के लिए भी कार्य करना है, संसार में रहने के लिए भी कार्य करना है। अब तुम ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे मत समझो अपने आप को, और ज्ञान प्राप्त करके ड्यूटीज को रिनाउंस कर दूंगा, मैं अपने कर्तव्य छोड़ दूंगा, वो गलत है। कार्य करने के बाद तुमको जो है, जो मटेरियल डिजायर्स है, उनकी अटैचमेंट है, उनसे छुटकारा मिलता है। क्योंकि जब आप भगवान के लिए कार्य करते हो, कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हो, तो आपको मटेरियल डिजायर से और अपनी भौतिक अटैचमेंट से आस्ता आस्ता छुटकारा मिलता है। अब तुम्हें युद्ध करना चाहिए। आप बिना कार्य के नहीं रह सकते। क्षत्रिय हो तो स्वाभाविक तौर पे अपना कार्य कर बैठोगे, स्वाभाविक तौर पे अपना कार्य कर बैठोगे। गृहस्थ हो तो गृहस्थी चलाने के लिए भी स्वाभाविक तौर पे अपना कार्य कर बैठोगे। शास्त्र में 2 तरह के कार्य बताए हैं। एक है विहित अर्थात नियत कर्म जो है, जैसे कि शास्त्रों द्वारा जो आज्ञा दी जा रही कर्मों को करने के लिए, व्रत रखना है, उपवास रखना है, उपासना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, ये विहित कर्म है। दूसरा है निषिद्ध कर्मों का त्याग। जो कार्य आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं हैं फिर भी आप करते हो, उनको त्याग कर देना। जैसे झूठ बोलना छोड़ दिया जाए, चोरी करना छोड़ दी जाए, हिंसा करनी छोड़ दी जाए, इनको जो निषिद्ध कर्म है इनको त्याग देना है। तो नियत कर्म हुए वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आपके लिए कर्म नियत करे गए हैं। जैसे 18वें अध्याय के 43 श्लोक में चर्चा आएगी, दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में चर्चा आ रही है, फिर 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में चर्चा आ रही है। अब भक्ति का लाभ क्या है कि जब जो है योगी, कोई लोभी व्यक्ति जो होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, योगी नहीं जो लालची व्यक्ति होता है, जैसे बिजनेस के अंदर जो है कोई कमी नहीं आने देता, इस तरह जो भक्त है वो भक्ति में कोई कमी नहीं आने देता। वो भक्ति के अंदर जो है पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। 9वां श्लोक, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मूत संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में तुम्हें कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यज्ञ का अर्थ यहाँ है कर्तव्य कर्म, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, वो कार्य करना। अगर आप उसके अलावा कार्य करते हो अपनी एंजॉयमेंट के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो वो बंधन कारक है, बंधन में बांधते हैं आपको। तो बंधन से मुक्त होने का तरीका क्या है कि आपने अपने आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब बुद्धि का प्रयोग करना है कि किस तरीके से मैं बंधन से बाहर निकलूं। और जहाँ से बंधन में बंधा हूँ वहीं से बंधन में बाहर निकलना है। अर्थात मुझे ना कर्म करना है, अर्थात सकाम कर्म नहीं करना है, विकर्म नहीं करना है, मुझे करना है केवल कृष्णा कॉन्शियस कर्म अर्थात अकर्म, जिसका भौतिक फल ना प्राप्त हो। अब कई बार जो हम कहते हैं यज्ञ क्या है, यज्ञ का मतलब है पुल। पुल मतलब जैसे नदी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मिलाने के लिए पुल का इस्तेमाल होता है, इस तरह हमारा एक पार्ट है भौतिक संसार, उसमें हम जीव हैं, और दूसरा पार्ट है भगवान। तो जीव को भगवान से मिलाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो यज्ञ कहलाता है। और कार्य क्या है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कार्य हैं जिसके द्वारा आप भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित होता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु के लिए, यज्ञ सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो व विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णा क्षमा चारवता पुरुषेन परम पुमाना विश्वराध्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन कारक होगा। जो भगवान के लिए कर्म करेंगे वो बंधन कारक नहीं होगा, आपको भौतिक बंधन में नहीं बांधेगा। जैसे कि अभी निष्काम कर्म की चर्चा हो रही थी, उसमें क्या है कि आपको कंपेयर किया जा रहा है कर्म और ज्ञान में। निष्काम कर्म जो है क्या अलाउ करता है, वो अलाउ करता है
कि आत्मा एक्टिव रहे, संसार से डिटैच हो और भगवान से अटैच हो। दिस मीन्स भक्ति में आ जाए। अब 10 से लेकर 16 तक जो श्लोक है वो है योगा लैडर, कि किस तरह जो है आप योग के मार्ग पे ऊपर चढ़ सकते हैं। वर्क ओनली फॉर द सेक ऑफ विष्णु एंड रिजल्ट इज गेट रिलीज फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। भौतिक जगत में मृत्यु और जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। कर्म करना है केवल भगवान विष्णु के लिए, यह इस श्लोक का मर्म है। मुक्त संग, कर्मों और उनके फलों में ममता और आसक्ति है मुक्त। संग मतलब आसक्ति से मुक्ति प्राप्त कर लेनी। संग का मतलब हो गया कर्मों में फलों में ममता है, आसक्ति है। मुक्त का मतलब हो गया इससे मुक्ति प्राप्त कर लेनी, इससे छुटकारा पा लेना है। अब अयम लोक, इस कर्म इस योनि में, फल दूसरी योनि में, मतलब आपके कर्म फल जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, आगे तक चलेंगे। अब आती है श्लोक संख्या तीसरे अध्याय का 10वां और फिर 11वां। 2 श्लोक हैं, इकट्ठा करते हैं इनको। स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष व अस्तु इष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अब 11वां श्लोक है। देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्यसथ। मतलब यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम जाने का अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। बंधन क्यों है? कि हमने रिलेशनशिप को फॉरगेट कर दिया है। वैदिक नियम इस शाश्वत संबंध को समझने में हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वयम् एव वेद्य। भगवान का कथन है, वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्यात्म ऐश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी 2:4-20 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं। वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के, समस्त सुंदरता के स्वामी पति हैं, हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके और भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीवन के ही संपूर्ण कार्यक्रम है। बहुत सुंदर परपट है, पढ़ना चाहिए बार बार। मतलब भौतिक संसार की रचना क्यों हुई? कि जब आपने भगवान के धाम में आनंद लेना चाहा भगवान की तरह, भगवान की शक्ति योग माया ने आपको यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पर आपको जो है लर्निंग होती है, सीख मिलती है कि बद्ध जीवन में कितने कष्ट हैं, कितनी तकलीफें हैं, और बद्ध जीवन से छुटकारा पाने के लिए विष्णु के लिए यज्ञ कैसे करना है, जिससे कि आप इस जीवन में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें और मृत्यु प्राप्त होने पर फिर आप चिंता रहित होकर भगवान के धाम जा सकें। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। भगवान ने देवताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर जॉब। अपने अपने कार्य करिए। आपको जिम्मेदारी है, आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कार्य करने के लिए, एंड पीपल विल परफॉर्म देयर ओन जॉब्स। हो गया। अब प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वरदान देवताओं के अधिकार में है, क्योंकि वायु का देवता है, सुंदरता का देवता है, अग्नि का देवता है, पानी का देवता है। मतलब हर एक देवता को अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई है।
जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं, उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपत्ता पर निर्भर है। देवता खुश होते हैं, आनंद में आते हैं, प्रसन्न होते हैं जब आप उनके लिए यज्ञ करते हो। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं कि तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की तरह पूजा जाता है। अब कोई भी यज्ञ करिए ना, नवग्रह पूजन करेंगे, इसकी पूजा उसकी पूजा, बाद में पूर्ण आहुति देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो नारियल लेके खुलावे से बांध के उसको घी में तर करके फिर ऊपर से छोड़ा जाता है लंबे धागे के साथ सीधा यज्ञ के कुंड के अंदर। तो अल्टीमेटली जो है क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि भोक्ता तो असली भगवान ही है और कोई नहीं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिससे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धवे सर्वकृत्या विप्रमोक्षः। मनुष्य के यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तत्व शुद्ध होते हैं और सूक्ष्म तत्वों के शुद्ध होने से मनुष्य का मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। ये सब मिलकर जो है भगवत मार्ग पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जो है भगवान ने वैदिक कर्म कांड को एक्सप्लेन करना शुरू किया है। यू हैव टू लिव हैप्पीली एंड ग्रेजुअली अचीव लिबरेशन। खुश रहना है, पर मुक्ति एकदम नहीं प्राप्त होगी, ग्रेजुअली मिलेगी। जब तक आप लर्निंग करते जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। एक्चुअल प्रजापति भगवान विष्णु हैं। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसकी चर्चा हो रही है। प्रजा में कौन आता है? देवता है, ऋषि है, पितृ है, मनुष्य है, पशु है, वृक्ष है, सारे प्राणी आते हैं। अब मनुष्य के पास जो है योग्यता है, साधन की विशेषता है, उसके पास सिस्टम्स हैं आगे बढ़ने के लिए, बुद्धि है डिसाइड करने के लिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो प्रजा शब्द जो है यहाँ पर्टिकुलरली मनुष्य के लिए यूज हुआ है। अब वृक्ष है, वो लता है, उसमें जो फूल आते हैं, फल आते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर बड़े अच्छे लगते हैं, खाद पानी से बढ़िया हो जाते हैं। पर देवताओं को अपना कर्तव्य करना ही है, परंतु पूजा अर्चना से उनकी तुष्टि हो जाती है, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर है कि हम जब करते हैं, भगवान की नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हैं, तो खाद का काम करता है और फिर हमारे अंदर जो है फल आते हैं, फूल आते हैं कृष्ण भावनामृत के, वो बढ़िया आते हैं। वी एंजॉय दैट, यस अब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अब मज़ा आ रहा है, अब आनंद की प्राप्ति हो रही है। फिर आता है तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इष्टान भोगान हि वदेवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदतान अप्रदाय एभ्य भोक्ते स्थेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर तुम्हारे प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यहाँ एक और बात कह दी कि जिसने दिया है उसको रिटर्न करना है। अगर आप रिटर्न नहीं करते हो तो आप स्टैन अर्थात आप चोर हो। जैसे कि 5 तरह के यज्ञ करने चाहिए। एक है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मीन्स आहार के द्वारा प्राणियों की सेवा करके, आहार के द्वारा, भोजन के द्वारा प्राणियों की सेवा करके। दूसरा है ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय, ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना। पितृतर्पण, पितरों के प्रति यज्ञ जो किया जाता है, उनके प्रति जो है जो हम श्राद्ध रखते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो एसेंशियल है। देव यज्ञ, देवताओं के लिए जो हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं वो। और 5वां है नारायण यज्ञ, मतलब अतिथि के लिए, गेस्ट के लिए हम जो है जो उसकी सेवा करते हैं वो नारायण यज्ञ है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। देवताओं के बाद भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, सारे काम मैंने करके तुमको मैंने डेलीगेट कर दिया है, तुम ये कार्य करो, ये कार्य करो, ये कार्य करो, डेलीगेशन कर दिया। अतः जो नियत कर्म है, नियत कर्म के द्वारा देवताओं को भी संतुष्ट करना चाहिए।
समर्पण नहीं करना है, आदर मान सम्मान देना है। समर्पण भगवान कृष्ण को करना है, समर्पण उन्हें नहीं करना है। फिर कहते हैं किंतु हम जो भी कार्य करते हैं उनको भी देते हैं, अल्टीमेटली वो भगवान के पास ही जाता है, पर थोड़ा सा त्रुटि पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। आगे 9वें अध्याय में जाके पढ़ेंगे इस बात को। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है, अर्थात हवन करे, देवताओं को प्रसन्न करे और अंत में भगवान विष्णु के लिए आहुति डाले, तो वो देव यज्ञ जो है अल्टीमेटली भगवान के लिए होता है। तो अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर था गुणों के अनुसार की जाती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि मांसाहारी हैं उनके लिए काली की पूजा है, जो भौतिक प्रकृति के घोर रूपा है उस देवी के सामने पशु बलि का विधान है। तो इस तरह जो है प्रभुपाद ने लिखा है 5 महायज्ञ आवश्यक हैं, जो मैंने आपको बताए। ब्रह्म यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है और नारायण यज्ञ है। अब प्रभुपाद लिखते हैं किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवों प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं और मांसाहारियों के लिए मांस आदि। किंतु इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता, सब प्रकृति से आते हैं, भगवान की कृपा से आते हैं। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि अनेक आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित प्रयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को स्वस्थ और पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक संघर्ष जीवन से मुक्ति प्राप्त हो सके। अपने आप को स्वस्थ रखना है, उसके लिए आपको सब चीज़ों का प्रयोग करना है और प्रयोग करते हुए जब आप देखते हो आप स्वस्थ रहते हो, भगवान की सेवा में लगते हो, जोर शोर से लगते हो, मन से लगते हो, तो आपको अल्टीमेटली भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त होकर आप आध्यात्मिक संसार में चले जाते हैं। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते जाएंगे और संसार के अधिकाधिक फैसले लेंगे, फंसते जाएंगे, तो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय हम चोर बनेंगे, हम प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होंगे। हमको दिया किस लिए दिया? सामग्री मिली है जन्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और वो कब होगी? जब हम भगवान की सेवा में उसको लगा देंगे। अगर हम उसको अपनी सेवा में लगाते हैं तो इसका मतलब है चोरी हो गई, हम स्टैन हैं, हम चोर हैं। अब देखिए, अब एक आदमी ड्राइव करता है ना, गाड़ी का पहिया खराब हो जाता है तो गाड़ी में हलचल हो जाती है। इसी तरह अगर मनुष्य की प्रकृति खराब हो जाती है तो समाज में, संसार में, सृष्टि में हलचल हो जाती है। अब आती है श्लोक संख्या 13। यज्ञाशिष्टाश्च संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे पूजन्ते ते दुघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भोग लगाकर प्रसाद प्राप्त करने के लाभ और न लगाने की हानि ये बताई जा रही है श्लोक के अंदर। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन क्षुत्र वियुक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता और मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहते हैं और के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा, यथा साधन क्या है, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर हो जाए। अन्य लोग जो अपने लिए इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले। अब देखिए, 5 प्रकार के सूक्ष्म पाप हैं जो हमें पता नहीं होता। उसमें कहा गया है
कंडनी पेशनी चुल्ली उद्गुम्बी च मार्जनी पंच सोना ग्रस्तस्य वर्तन्ते अर्थ था। कंडनी मीन्स ओखली, ओखली में धान कूटते हैं, मिर्चें कूटते हैं, मसाले कूटते हैं, कुछ ना कुछ कीटाणु मरते हैं। चक्की, पेशनी मीन्स चक्की, चक्की चलाते हैं जब तो कीटाणु मरते हैं। चुल्ली मतलब चूल्हा, चूल्हा जलाते हैं तो कीटाणु मरते हैं। उत्कुंभी मीन्स जल, घड़ा जल का रखते हैं तो उसके नीचे कीटाणु मरते हैं। और मार्जनी, झाड़ू लगाते हैं तो कीटाणु मरते हैं। ये 5 प्रकार के ऐसे पाप हैं जिनको भगवान का भोग लगाने से 100% छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि आपने अनजाने में किए हैं, जानबूझ के नहीं किए। ये 5 प्रकार के जो पाप हैं ये आपने अनजाने में कर दिए हैं। अब जो आपने भगवान को भोग लगा दिया, अर्थात अब वो भोग जो है भगवान का प्रसाद बन गया। अब वो भोग को भगवान ने ग्रहण कर लिया, दृष्टिपात किया, भगवान ने अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर लिया, वो प्रसाद बन गया। जब आप उस प्रसाद को खाते हो तो आपके जो भौतिक संसार के कर्म हैं वो हौले हौले विलीन होना शुरू हो जाते हैं। 4थे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा गया है यज्ञाशिष्टामृत भुज, मतलब कर्म फल विलीन हो जाते हैं। जो अपने लिए कर्म करते हैं, अपने आनंद के लिए कर्म करते हैं, अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए खाते हैं, तो 84 लाख योनियों में भोगते हैं, पाप का संग्रह करते हैं अपने लिए कर्म करने वाले। परंतु मनुष्य योनि जो है एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर पाप का या पुण्य का बीज बोने पर अनेक जन्मों तक फल मिलता है। परंतु अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दी, शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, तम्बाकू छोड़ दिया और अपना कॉफ़ी छोड़ दी, चाय छोड़ दी, तो इसका मतलब है कि अब आप उसको भगवान को भोग लगा सकते हो। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो आपको हौले हौले कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। अब आती है श्लोक संख्या 14 और 15। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, यज्ञ नियत कर्मों से संपन्न होता है, उत्पन्न होता है। उसके बाद 15वां श्लोक है कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो ये 2 श्लोक जो हैं इनको हम एक साथ करेंगे, 14वें और 15वें को। भगवद गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अर्थात समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र और वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, वे संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं। अब इसमें जो है बताया जा रहा है दोनों श्लोकों में जो सृष्टि का चक्र है, सृष्टि कैसे चल रही है उसका चक्र है, उसकी सुरक्षा के लिए भी यज्ञ करने की आवश्यकता है, यज्ञ करने की आवश्यकता है। तो जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु अप्रकाश और जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उसके अंग स्वरूप देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, तब देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो पत्तों तक पानी मिल गया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पेट में भोजन डाल दिया तो सारे अंगों को भोजन मिल गया, आपको आँख को अलग नहीं खिलाना है, कान को अलग नहीं खिलाना है, नाक को अलग नहीं खिलाना है, हाथ को अलग नहीं खिलाना है, पैर को अलग नहीं खिलाना है, पेट में भोजन डाला सब जगह मिल गया। जैसे हम भगवान कृष्ण को भोग लगा देते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो सब जगह चीज़ें ऑटोमेटिकली पहुंच जाती हैं। अब ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। कंटामिनेशंस गॉन, गंदगी गॉन, अपवित्रता गॉन। अब आपके जो है विगत जो पास्ट के पाप फल कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ कहते हैं प्रभु बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं,
जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो उस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। आपको भौतिक संसार का जो संक्रमण हो रहा है उससे मुक्ति देती है जब आप जो है भगवान को भोग लगाना शुरू कर देते हो, भगवान की सेवा में लग जाते हो। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, उसके समस्त विगत भौतिक दोषों से फलों का सामना करने में समर्थ हो जाता है। नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उसको जो है इस बात का ज्ञान हो जाता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो माउस ही चलना बंद हो गया है, अब चला। अन्न तथा शाक वास्तव में खाते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, किंतु पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु भी तो शाक ही खाता है जिसको वो खाते हैं। तो यहाँ पर जो है जरूरी कहा जा रहा है भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं प्रभुपाद, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। देखिए, एक वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, और सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। मतलब यज्ञ जो है अगर ब्रह्मचारी करेगा तो अग्निहोत्र है, स्त्रियां करेंगी तो रसोई में करेंगी, विद्यार्थी करेगा तो अध्ययन करेगा। ये सारे यज्ञ हैं, ये सारे के सारे यज्ञ हैं। अब देखिए क्या है कि देवताओं को आपको नेचुरली जब आप सेवा पूजा करते हो उनको फल प्रदान करना है, उनकी ड्यूटी बनती है। कैसे? वो ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उपनिषद में उदाहरण आता है, कहते हैं कि एक किसान जो है उसके पास खेत है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बहुत तेज है, तो सडनली जो है बरसात का मौसम आया और मेघ आ गए। मेघ आ गए तो मोरों ने नाचना शुरू कर दिया। जब मोर नाचने लगे, मेघ आ गए, इंद्र ने सोचा भैया मेरी जिम्मेदारी है, मुझे बरसात करनी चाहिए, क्योंकि मोरों ने नाचना शुरू किया है तो मेघ आ गए हैं, मेघ आए हैं तो इसका मतलब मेरी ड्यूटी शुरू हो गई, तो मुझे बरसात करनी चाहिए। तो मतलब देवता जो है जब आपके यज्ञ से प्रसन्न होंगे तो अपना कार्य करेंगे, दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज। और ड्यूटी क्या है? आपको वरदान देना, जो आप मांगते हो वो आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो है वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध तथा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। कर्म वो करें जिसका आदेश वेदों में दिया गया है, वेदों के बिना कोई कर्म नहीं करें, वरना वो पापपूर्ण कार्य हो जाएगा। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम ए स्पिरिचुअल मास्टर कि वेदों में क्या निर्देश दिए गए हमें बताइए। शिक्षा गुरु से पूछिए वेदों में क्या निर्देश है हमें बताइए, भगवद गीता में क्या निर्देश है हमें बताइए, जिससे कि आप उन निर्देशों के ऊपर चल के भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर सकें। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते कहे गए हैं। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो और अंगिरस। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से अद्भुत है, भगवान की वाणी ध्वनि से, भगवान की बांसुरी की वाणी से निकले हैं, उसकी आवाज से निकले हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः ये कहा जाता है उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपान किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। 14वें अध्याय में जाके हम ये पढ़ेंगे, ये 14वें अध्याय में पढ़ाई होगी। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश ऐसे बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकता है तथा कथित सुख भोग को पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है।
मीन्स वेदों के जो पहले 80,000 श्लोक हैं ब्राह्मण और संहिता के अंदर, वो आपको भौतिक सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के साधन बताते हैं। जो अगले 20,000 श्लोक 16,000 श्लोक हैं वो आपको बताते हैं कि ज्ञान क्या है, एक्चुअल ज्ञान क्या है, उसका ज्ञान देते हैं। और जो आखिरी 4,000 श्लोक हैं वो उपासना कांड है कि आपको उपासना कैसे करनी चाहिए उसका ज्ञान देते हैं। अब देखिए अन्न क्या है, अन्न की बात करते हैं। जो प्राणों का भरण पोषण करने के लिए खाद्य पदार्थ है वो अन्न कहलाता है। अन्न दाल रोटी सब्जी नहीं है। मच्छर के लिए अन्न खून है, कीटाणु केचुए के लिए अन्न मिट्टी है। मतलब जो उनकी भोजन की पूर्ति करता है वो उसके लिए अन्न है। यज्ञ का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, त्याग करना। आहुति दी तो अन्न और घी का त्याग हो गया, दान दिया तो वस्तु का त्याग हो गया, तप किया तो सुख भोग का त्याग हो गया, कर्तव्य किया तो स्वार्थ और आराम का त्याग हो गया। त्याग करना, जैसे मैंने आपको बताया कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो कथा आती थी कि प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य देवता असुर को दा का उपदेश दिया है। दा शब्द का, दा अक्षर, दा वर्ण का क्या है, देवताओं के लिए है भोग सामग्री अदय है, तो देवताओं को दमन करना चाहिए, उससे कंट्रोल करना चाहिए, दे शुड कंट्रोल इट। मनुष्य के लिए दा क्या है, दान करो, कि संग्रह प्रवृत्ति आपकी अधिक है, आपको दान करना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। असुरों में क्या है, हिंसा बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए है दया करो। तो दया से उन्होंने 3 शब्द निकाले, एक दमन, एक दान और एक दया। दमन है देवताओं के लिए, दान है मनुष्यों के लिए, दया है असुरों के लिए। उसके बाद जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि वर्षा के समय जो है जब मेघ गर्जना करता है, द द द द अर्थात क्षमा, दमन, दान, ये सब का जो है आपको रिमाइंडर देता है कि यस यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस। अब कर्तव्य पालन से वर्षा कैसे होती है, इसके मैंने आपको चर्चा बताई अभी कि मयूर, मेघ और इंद्र के एग्जाम्पल से, जो भी वो भी उपनिषद से आता है। ये खेत है, मोर है, मेघ है, देवता है, वर्षा है। अब आते हम तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक के ऊपर। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यः आयु इंद्रिय आरामा मोघम पार्थ सहजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य वास्तव में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। मीन्स भगवान ने कहा मैं तुझे घोर कर्म में नहीं लगा रहा हूं, मैं तुझे कर्तव्य पालन की शिक्षा दे रहा हूं। तुम उस कुंती के पुत्र हो जिसने कष्ट सहकर भी कर्तव्य का पालन किया है। कष्ट सहे हैं परंतु कर्तव्य का पालन किया है, तुम उस कुंती के पुत्र हो। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर है। आप पे वो जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी को निभाना है, परंतु जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी यहाँ पे ताड़ना की जा रही है, उसको समझाया जा रहा है कि यस। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। पशु नए पाप नहीं करता, मनुष्य नए पाप करता है। पशु जो है अपने पाप कर्मों को भोग रहा है, मनुष्य जो है पाप कर्मों से आगे फल जनरेट कर रहा है। पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, फल का जनरेशन हो रहा है, उसका फल मिलेगा। तो इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस धन लोलु विचारधारा का तिरस्कार किया है। दिस शुड नॉट बी देयर, दिस शुड नॉट बी डन। तो अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जैसे कर्म योग, ज्ञान या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, हम मनुष्य शरीर प्राप्त भोग रहे हैं नरक प्राप्ति के लिए।
हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, हम नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैंने शरीर दिया है मेरे पास आने के लिए, तो हम जो है उल्टे रास्ते चल रहे हैं। योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। दीज यज्ञास दे प्योरीफाई यू, ये आपका प्योरिफिकेशन करते हैं, सो दैट अब आप बुद्धि का प्रयोग करके, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इस्तेमाल करके आप जो है सही रास्ते पे चल सकते हो। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों से नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जैसे देवता संपादित करते हैं। आपके भाग्य में क्या है वो डिसाइडेड है, वो भगवान ने आपको देना है, देवताओं के माध्यम से देना है, यू विल गेट इट। क्योंकि आपके कर्म के अनुसार जो उसके फल थे, भगवान ने कहा माँ फल यशु कदाचना, कि कर्म फल तो मैंने देने हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए प्लानिंग है, मैंने किसको क्या कर्म फल देना है, क्या कर्म फल नहीं देना है। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से वे कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है कि जब उन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो कृष्ण भावा भावित हो जाता है, मतलब प्रोग्रेस करता है, शुरू करता है देवताओं के प्रति यज्ञों से, होले 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 इम्प्रूव करते हुए भगवान के प्रति यज्ञ में सम्मिलित हो जाता है, उसमें लग जाता है। अब प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट में, अतः मनुष्यों को चाहिए कि ये आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। पार्थ शब्द की मैंने बात बताई कि उसी कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सह के कर्तव्य का पालन किया है। रिमाइंडर दे रहे हैं, जो शब्द आया हुआ है इंद्रा रामा, जो इंद्रियों में रमन करता है अर्थात भोगों में रमन करता है, उसका एग्जाम्पल भी दिया। पशु नए पाप नहीं करता, उसको पहले से किए पापों का फल मिलता है और अल्टीमेटली निर्मलता आती जाती है। पर मनुष्य जो है इंद्रिय राम है तो नए पाप करता है, पतन की ओर जाता है, निर्मलता की जगह मल आ जाता है और नरक लोक की प्राप्ति करता है। तो सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाला मनुष्य, तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बोला है चोर है, 13वें में बोला पाप को खाते हैं भुजन देते हम पापम, और तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बोला इंद्रिय रामा अर्थात जीना व्यर्थ है अर्थात उनका पतन हो जाता है। तो आज इतना ही, हमने 16 तक श्लोक कर लिए हैं, अगली बार 17 से आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकता है, 10 मिनट है अभी हमारे पास। हरे कृष्ण प्रणाम। यस प्रभु। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने साल हो गए भक्ति करते हुए, कितने आप जैसे महान पुरुषों के लेक्चर सुने, भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ा, सब पढ़ा, माला करी, तीर्थ यात्रा सब कर, लेकिन कष्ट हटते नहीं है, छोड़ते नहीं पीछे। बता कैसे करे, जीवन कैसे जिया जाए, हाउ टू लिव। आई एम वेरी मच अपसेट फ्रॉम ऑल द थिंग्स कि इतनी परीक्षा क्यों होती है जब इंसान इतना कमजोर है। सारे भगवान ने सूर्य कहते सूर्य मैं श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ जीवन, हम क्या श्रेष्ठ, मृत्यु कहती मैं श्रेष्ठ हूँ, भय कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, काम कहता क्रोध लोभ अहंकार मैं श्रेष्ठ। तो हमारे हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल किसी तरह से नहीं लाके तो हमें ले जाती, तो हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने क्या जिया? प्रभु जी अपना वीडियो ऑन करो अपना। हाँ जी अब बोलिए। मैं यही कह रहा था कि प्रभु जी बहुत साल हो गए भक्ति करते हुए, बहुत सारे आप जैसे महापुरुषों के बड़े सबके लेक्चर सुने, बड़े भगवत गीता कितनी बड़ी, भागवतम पढ़ी, शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव जी की सारी कितनी राधा, कितने व्रत रखे, कितना कुछ किया, ये कष्ट पीछे नहीं छोड़ते। आई एम वेरी मच आफ्टर फ्रॉम माई बॉडी, मेंटली प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। सारे श्रेष्ठ है, स्कूल में जाते थे वो कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, कॉलेज में जाते वो कहते हम श्रेष्ठ है, जॉब करते वो कहते हम श्रेष्ठ है, माली कहते हम श्रेष्ठ है, दिन कहता मैं, रात कहती मैं श्रेष्ठ हूँ, मृत्यु कहती मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ले जाऊंगी दुख में, तू किस बात का करता है? तो हमारा जो अस्तित्व नहीं है, हम क्यों आए, क्यों हम इस दुनिया में अटक गए, आगे फंस गए? इतना कुछ करने के बाद भी हमारे को कोई आनंद तो है नहीं, आनंद कहीं नजर ही नहीं आता। कहाँ है आनंद, कहाँ है खुशी?
एक दिन ठीक नहीं होते, 5 दिन बीमार, 5 दिन फिर एक दिन ठीक है, फिर 5 दिन बीमार, फिर हमें सारे नियमों का पालन करना, फिर हमें सुबह से रात तक, कितना लंबा दिन, कितनी लंबी रात। एक सेकंड, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे। वो एक कमीज 3-3, 4-4 दिन पहना करते थे। कमीज पैंट की बेल्ट के अंदर है या बाहर है, आगे से अंदर है, पीछे से बाहर है, पीछे से अंदर है, आगे से बाहर, उनको पता नहीं होता था। मस्त रहते थे। देयर वॉज नो ईगो, देयर वॉज नो चॉइस। हम लोग कहते हैं अरे आज ये कमीज पहनी, कल पहनूंगा, लोग क्या कहेंगे। अरे बोली कोई कमीज है कि ये रोज वही पा लेंदा। तो 10 बार शीशे में देखते हैं, हाँ भाई कमीज ठीक से पहनी कि नहीं पहनी गई है, बटन ठीक से बंद है कि नहीं बंद है, इसका जो है कमर के अंदर से कमीज गई है कि नहीं गई है, कमर के बाहर है तो ठीक से बाहर है कि नहीं है। मीन्स वी आर वरीड अबाउट आवर सेल्व्स। हमें समस्या क्या है कि हमने अभी तक किसी शिक्षा गुरु से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं लिए, और लिए भी हैं तो सोचता हूँ मैं बुद्धू हूँ, कोई मेरे को अकल नहीं है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, तो उसकी दी हुई शिक्षा को हम इग्नोर कर देते हैं। जब आप एक अच्छा शिक्षा गुरु धारण करोगे, अच्छा शिक्षा गुरु होना चाहिए सीनियर और गृहस्थ, मतलब एक सीनियर होना चाहिए, एजेड होना चाहिए, गृहस्थ होना चाहिए। वो आपको जो है गृहस्थी में रहते हुए लाइफ कैसे चलनी इसके बारे में गाइड करेगा। जब वो आपको गाइडेंस देगा तब आप ठीक मार्ग पे चलोगे, तब आपको बाद में समझ में आएगी कि यस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फिर आपको अपनी चिंता खत्म हो जाएगी सारी। दुनिया में 2 ही व्यक्ति सुखी हैं, ये बात समझ लीजिए आप। केवल 2 व्यक्ति सुखी हैं दुनिया में, एक पागल और एक बच्चा। बच्चे को नहीं पता होता क्या करना क्या नहीं करना, जैसे माँ पहना दिया वैसे पहन लिया, मस्त है, वो खुश रहता है। और पागल को नहीं पता होता मेरे कपड़े साबुत हैं, फटे हुए हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, बाल बिखरे हुए कि नहीं बिखरे हुए। हम लोग जेब में कंघी रखते हैं बार बार बाल बनाने के लिए, हाय मेरे बाल खराब ना हो जाएं। लेडीज़ हैं जेब में शीशा रखती हैं, जगह जगह जाके फटाफट चेहरे की सजावट करेंगी, खराब ना हो जाए, बाल देखेंगी पीछे मतलब हम लोग जो है अपने आप को संवारने में टाइम लगाते हैं। और भक्ति के मामले में हम जो है किसी की राय सुनना नहीं चाहते। तो हो मैंने पढ़ लिया ना, मुझे वो कम आता है, मैं वो बुद्धू हूँ, मैंने भी तो MA किया है, मैंने तो MBA किया है, मैं भी तो डॉक्टरी कर ली है, मैंने भी तो इंजीनियरिंग कर ली है। वी शुड फॉलो ए सीनियर गृहस्था कपल हु कैन गाइड अस इन भक्ति, कि कैसे हम भक्ति में समन्वय बना सके, फिर आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब इस सुख की प्राप्ति क्या है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। अपने हिसाब से चलते हैं तो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते। जो चीज़ें इग्नोर करने वाली हम उनको भी इग्नोर नहीं करते, करे चले जाते हैं, तो सुख नहीं मिलता, हमें दुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति करनी है तो सुख के लेवल पे आना पड़ेगा। यस, कि मतलब सुख की कामना ही नहीं करो, दुख होगा ही नहीं। सॉरी, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया। मैं तो एक कुर्ता और कोई 2 कुर्ते, उसी में जिंदगी जीता हूँ। मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं समझता हूँ मैं पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं लोग सबको मैं सबको एक नजर से देखता हूँ। मैं इस लेवल तक पहुंच चुका हूँ, मेरा घर छोड़ने को दिल कर रहा है कि छोड़ के चला जाऊँ। ये क्या है रोज वो मुझे इतना, आई एम वेरी मच यार, क्या है बंधन बांध रखा है, मुझे परेशान कर रखा है बंधनों ने। कब छूटेगा मेरा पीछा? देखिए, हर व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट सोल है, एक इंडिविजुअल सोल है। हर एक का अपना अपना सोचना है, अपना अपना चलना है, अपना अपना तरीका है। दूसरे को देख के परेशान ना होइए, अपने को देखिए। मैं एक छोटा हमने मेडिकल प्रैक्टिस की बात करता हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस की। मैं भक्ति की बात तो बात की है, पहले मैं भौतिक संसार की बात कर लूँ। मेरे पास मरीज आता है, 70 ईयर्स एज है, प्रॉब्लम्स हैं। मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, देखो भैया ऐसा है, तुम 25 साल के तो बन नहीं सकते। ये बॉडी फ्रेल हो गई है, डिजनरेट कर रही है। अगर तुम ये सोचो कि तुम 70 साल की उम्र में 25 साल का बन जाओगे तो नहीं हो सकता, 70 साल के ही रहना पड़ेगा, नंबर 1। अभी मैंने कल लेक्चर दे रहा था लखनऊ में। मेरे लखनऊ में 2 दिन लेक्चर थे, थर्सडे को भी फ्राइडे को भी, सुबह भागवतम क्लास थी। उसे मैंने उनसे एक ही बात कही कि आपको बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम से अब वानप्रस्थ में जाना है, तो गृहस्थी के जो है नियम कायदे कानून वो बच्चों को सौंप देने हैं। भाई यू रन दी फैमिली, मुझे बस
एक्सरसाइज कर लूँ, 2 मिनट, दो बार खाना मिल जाए, मुझे दूध मिल जाए थोड़ा सा, और अपने आप नहा लूँ, अपने आप बाथरूम चले जाऊँ, अपने आप टॉयलेट चला जाऊँ, अपने आप कपड़े बदल लूँ, बस आई एम द मोस्ट हैप्पी पर्सन। बाकी टाइम भगवान की सेवा में लगाऊँ। मैं प्रत्यक्ष भगवान की डीटी वर्शिप नहीं कर पाता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे में हिम्मत नहीं करने के लिए, तो श्रवण कर सकता हूँ, जप कर सकता हूँ, स्वाध्याय कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, अब वो भी भगवान की सेवा है। मैं भगवान की सेवा में लग जाऊँ। अगर उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो परेशानियाँ होंगी, और दूसरों को देख के परेशान ना हो। दूसरे परेशान हैं, उनको देख के हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य सीधा है कि भैया हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, बस बाकी बाएं दाएं क्या हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान से बात करता हूँ मैं, कहते उससे रोज बात करता हूँ, खेलता हूँ, बॉल खेलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप मेरे से बोलते नहीं हो, मैं बोलता रहता है सारा दिन। अब मेरे से बोलो, मेरे से बात करो, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे हो मेरे से। कितने दिन हो गए मेरे से बात ही नहीं करते भगवान। आप भगवान से बोलो ना, आप लोगों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो? लोगों से उम्मीद मत रखो, हर एक आदमी बिजी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, समझ में आएगी। कॉलेज के ज़माने में हमने पिक्चर देखी थी, गेस हु इज कमिंग टू डिनर, अंग्रेजी फिल्म थी हबशी की। पिता पोस्टमैन था, बच्चे को पढ़ाया लिखाया अफसर बना दिया, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब बूढ़ा आदमी रिटायर हो गया, उसमें उन्होंने कमरा दे दिया है रहने के लिए, खाना मिल रहा है, पूछ रहे हैं सेवा, पास बैठने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। पिता एक दिन अपने बच्चे को बुला के बोलता है, बेटा मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो पुत्र ने एक ही जवाब दिया, पिताजी आपने किसके लिए किया? अपनी संतान के लिए। जो उस वक्त मेरी जरूरत थी आपने पूरी करी, जो मेरी आवश्यकता थी आपने पूरी करी। मेरे को पढ़ाने लिखाने में बड़ा करने के लिए आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मेरी जिम्मेदारी अपनी संतान के प्रति है, मुझे उसको पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, आगे बढ़ाना है। मुझे अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को जितनी चाहिए थी मैंने ले रखी है। आपको खाना समय पर मिल रहा है, आपकी सेवा हो रही है, आपको कमरा मिला हुआ रहने के लिए, कमरे में सारी सुविधाएं हैं। आपको बताओ किसी, मैं आपके पास नहीं बैठ पाता वो अलग बात है, मेरे पास समय नहीं है, मेरा ऑफिस जॉब है, सवेरे 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बच्चे भी देखने, पढ़ाई भी करानी। मेरे पास ऐसी फैमिलीज हैं जो कि रात को बच्चों की पढ़ाई 9:30 बजे के बाद कराती हैं, खाना 9:30 बजे के बाद बनता है, बट मजबूरी है। इसलिए वो टेंशन ना करिए कि मैंने भक्ति कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे को पूछता नहीं, मेरे पास वो बैठता नहीं है, मैं किससे बात करूं? फॉरगेट ओल्ड एज, भगवान से बात करिए, बस भगवान को अपनी कथा सुनाइए, भगवत गीता पढ़िए जोर जोर से, भगवान सुनेंगे। भगवान आपके सब सामने उपस्थित है, सुनेंगे सारी बात, क्यों नहीं सुनेंगे भगवान। और कोई भाई साल से सराइसी से पीड़ित, सराइसी इतना परेशान, इतनी एलर्जी, इतनी कुछ भी खाता हूँ एलर्जी कर जाती है, मेरी सारी बॉडी मेरी रैशेज हो जाती है, लाल। मेरे वो आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी केयर लेगा। अच्छे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी केयर लेगा, उसकी टेंशन मत करिए। ठीक है प्रभु, धन्यवाद, कोटि प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये लास्ट श्लोक में 16वें में आचार संहिता से क्या तात्पर्य है? जो कृष्ण भागवत नहीं हो पाता, इसे पूरी आचार संहिता समझना चाहिए। आचार संहिता का मतलब है शास्त्रों में जो हमें आचरण करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अलग अलग शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, हमें उन संहिता का मतलब होता है बुक्स। आचरण कैसा करना चाहिए, उन बुक्स के हिसाब पढ़ के हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, दैट इज आचार संहिता। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ये साधनी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, क्या कहते हैं, जैसे तो हम सारे काम करते हैं, जैसे चारों नियम का पालन, और ये भी क्या कहते हैं 3:30 बजे उठना, माला वाला सब कुछ कर रहे हैं प्रभु जी, फिर क्या कहते हैं ये अभी ना इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। जैसे भी बच्चों को जैसे जॉब पे जाते हैं, जैसे ट्राई करते हैं या फिर वैसे कुछ भी, तो ऐसा लगता है कि भगवान से ये कहते हैं कि इनकी जॉब लग जाए, भी ऐसे बीमार हो तो ये सही हो जाए, या फिर वो हो तो ये हो जाए। तो ये होनी ऐसी इच्छाएं सही है कि गलत है? ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, जब तक जीवन है तब तक जो आपका भौतिक संबंध है उसको आप भूल नहीं सकते।
इट इज नॉट प्रभु जी पॉसिबल। ये भी तो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, होएंगी तो मैंने फिर आपकी भगवान से बात प्राप्त मान कर ली, पाएंगे। मैं बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं जी। डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बच्चा आपका सामने बीमार, देखिए प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं लोकाचार का, कि लोकाचार क्या होता है, सुनिएगा। हाँ जी। एक व्यक्ति जप कर रहा है बैठ के, सामने नदी है, उसमें एक आदमी डूब रहा है। किसका ऑडियो ऑन हो गया? अपना अपना ऑडियो बंद कर लीजिएगा। पूजा शर्मा जी का ऑडियो ऑन है, ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ, एक व्यक्ति बैठा जप कर रहा है, सामने नदी में एक आदमी डूब रहा है। वो व्यक्ति कहता है इसके भाग्य में डूबना लिखा है, डूब जाने दो, मरने दो, मैं जप करता रहूंगा, मैं अपना कार्य करता रहूंगा, मरता मरने दो इसको, क्योंकि उसके भाग्य में मरना लिखा है। प्रभुपाद जी कहते नहीं, लोकाचार ये है कि आपको जीव पे दया करनी है, उसको जाके बचाना है। अगर आपकी संतान है, आपका परिवार है, आप उसमें रहते हो और अब संतान आपकी जो है मान लो जॉबलेस है और आप उसकी चिंता नहीं करोगे तो लोकाचार नहीं हुआ वो। या तो बिल्कुल संबंध विच्छेद करके चले जाइए घर से, छोड़ दीजिए, पीछे भूल जाइए सब कुछ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है भाई, गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, यंग में चले गए। चैतन्य महाप्रभु ने पत्नी को छोड़ दिया, चले गए। आप जो है अपने परिवार को छोड़ के चले जाइए, भूल रिश्ता कट कर दीजिए बिल्कुल एकदम। इच्छाएं होंगी नहीं, वो चिंता ही नहीं मेरे को, जिए मरे जो मर्जी करे, मुझे क्या लेना देना, आपके मन में बात ही नहीं आएगी। तो जब आप परिवार में रहेंगे तो लोकाचार तो निभाना पड़ेगा। बच्चा बीमार पड़ा बुखार के अंदर, आप उसका हालचाल नहीं पूछने जाओगे, बच्चे तेरा बुखार कैसा है, तेरे को दूध चाहिए कि नहीं चाहिए, अब मेरी इच्छा कैसे खत्म हो जाएगी सेवा करने की, वो नहीं हो सकता। ये नेचुरल डिजायर्स हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते परिवार में रहते हुए। परिवार में रहना है तो इनको फॉलो करना है, इनको फेस करना है आपको, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप छोटा बच्चा है, अब एक ग्रैंड डॉटर है आपकी, एक ग्रैंड सन है, उसने पॉटी कर दी है, माँ किचन में खाना बना रही है, आप कहोगे नहीं मेरी तो इच्छा, मैं क्यों इसकी सेवा करूं। मन कहता है मैं जाके सेवा, इच्छा होती है मैं इसको जरा थोड़ा साफ सुथरा कर दूं, इसको नहला दूं, सब कपड़े वपड़े बदल दूं, पॉटी साफ कर दूं। इच्छा हुई ना, इच्छा क्यों जागृत हुई, मैं तो नहीं करती, आपने अपने आप को एलूफ कर लिया, तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा आपका। वो घर से निकाल के बाहर कर देगी, अम्मा जाओ, खाना आपको टाइम पे चाहिए, भोजन समय पे चाहिए, और बच्चे ने अगर शुशु कर दिया उसके कपड़े नहीं बदल सकते आप। तो ये उस लेवल पे मत जाइए आप अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिद्ध नहीं बने हैं कि डिजायरलेस हो जाए, कि आपकी डिजायर्स खत्म हो जाए। संध्या परिवार छोड़ दो, भाग जाओ परिवार से, वन में चले जाओ, वहां जाके परिवार छोड़ दो। लोग वृंदावन चले गए, इच्छा फिर भी है, परिवार कुछ पैसे भेज दे तो यहाँ पे प्रसाद खा लेंगे, कुछ पैसे भेज दे दूध भेज दें, क्यों इच्छा कर रहे हो भाई, भीख मांगो, मधुबनी करो। इसलिए इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। हाँ, भगवान आपका भाव देखते हैं, भाव क्या है। अब डिजायरलेस टोटली नहीं हो सकते हो, परिवार में रहना है तो डिजायर तो होगी, वो लोकाचार है, वो लोकाचार निभाना है आपको। अब लोकाचार निभाए बगैर नहीं रह सकते आप। बहुत बढ़िया प्रभु जी, एक्सीलेंट बोला। प्रभुपाद जी ने एक ये भी कहा था ना प्रभु जी, डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप बट यू कैन कन्वर्ट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, परवर्ट करना पड़ेगा उनको। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. फिर प्रभु जी स्वास्थ्य की कामना करें तो क्या वो गलत है अपने या परिवार के सदस्यों की? देखिए, स्वास्थ्य की कामना नहीं करेंगे तो शरीर चलेगा कैसे? मतलब ये कि शरीर आपका भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। सुनिए,
शरीर बना है भौतिक प्रकृति का, और भौतिक प्रकृति आपको दी है भगवान ने, और भगवान की दी वस्तु को आप बेकार नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। वही जो अभी आपने बात कही ना कि जैसे घर में कोई सदस्य बीमार है तो हम बोलते हैं कि चलो वो अच्छा हो जाए, तो ये तो कामना भैया करनी उसका भी शरीर गलत भी है तो क्या? भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। नहीं, ये इतनी कामना करनी भी गलत है या सही है? बस ये पूछ अब रही आप खुद सोचो, उसका शरीर भौतिक प्रकृति का बना है कि नहीं बना है? हूँ। जी प्रभु और जी, भौतिक प्रकृति भगवान का अंश है कि नहीं है? जी अगर आप उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हो तो भगवान के अंश की चिंता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ठीक है ना वो। बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं करोगे आप? नहीं, हमने सोचा वो इच्छा हो गई तो वो गलत हो गया। नहीं, आपकी बिटिया है, आपका बेटा है, सामने मर रहा, मर वो, तू जा, भौतिक इच्छा नहीं, तेरा नहीं, शरीर खत्म कर, चल, बहुत मैं नहीं ज्यादा- चाहती तेरे को, जा जा खत्म, इच्छा क्यों करूं मैं? भगवान के सामने भाई वो जल्दी से स्वस्थ हो नहीं, जाए। देखिए इच्छा आप करना। आप समझिएगा, भगवान की दी हुई शरीर है, भगवान ने प्रकृति बनाई है, प्रकृति से उसको शरीर दिया है, उस शरीर का आत्मा का संबंध आपसे हो गया है कि आपका पुत्र या पुत्री बन के आ गया है। अब उसकी हेल्थ खराब हो जाती है तो आप उसकी चिंता नहीं करोगे क्या? जी प्रभु जी, करनी पड़ेगी आपको। तो वो सही है ना। या तो आप जो है परमहंस बन जाओ, छोड़ दो संसार। नहीं, चिंता करना अलग, नहीं भगवान से मांगना कि भाई एक ही बात है। वो एक ही बात है। और चिंता कर रही हूँ, हाँ, बड़ा बीमार है, हाँ, बड़ा बीमार है, हाँ, बड़ा बीमार है, चिंता हो गई। अरे आप भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान मैं इसके लिए केयर लेना चाहती हूँ, मुझे शक्ति दो, मैं इसकी केयर ले सकूँ। जी प्रभु जी, उसमें तन की शक्ति भी चाहिए, मन की शक्ति भी चाहिए, और धन की शक्ति भी चाहिए, तभी तो गाड़ी चलेगी ना। जी नहीं, मैं चिंता कर रही हूँ, बड़ा बीमार है, बड़ा बीमार है, बड़ा बीमार है, सवेरे से लेकर शाम तक बड़ा बीमार है, कर कुछ नहीं रही हो उसके लिए। वो भगवान की भौतिक प्रकृति है भाई, जिसे शरीर बना है, उसकी भी तो केयर लेनी चाहिए, अपनी हो चाहे उसकी हो। नहीं प्रभु जी, केयर भी लेते हैं, लेकिन हम भगवान से बोले कि वो जल्दी से ये स्वस्थ क्यों हो नहीं जाए, बोलोगे इतना आप? मान- ये बताओ तो ना, वो क्यों नहीं सही, बोलोगे? बस यही पूछ रहे, बस क्यों यही नहीं बोलोगे आप? बोलना चाहिए ना, बस वही क्यों नहीं पूछ रहे। बोलोगे आप? बस ठीक है। मैंने कमाल सोचा वो है। इच्छा हो गई। पता तो नहीं वो- कहाँ से पढ़ लेते हो आप, किस किस को सुन लेते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभय प्रिय बोल रही हूँ। बोलो माता जी, बोलो। प्रभु जी, जब हम भगवान की तरफ मुड़ ही गए, कृष्ण भावना भावित उसमें आ ही गए, तो कृष्ण जो भी हमारे लिए शरीर मतलब ठीक होगा वो करेंगे। तो जैसे कोई बीमार हो गया तो हमारा कर्म है कि उसको दवाई दिलवाना, अच्छे डॉक्टर को दिखाना। तो ये सारी प्रेरणा भी तो भगवान अपने आप ही देते हैं ना, हमें क्या बोलना जरूरी है कि भगवान के आगे भी भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। नहीं नहीं, आप अगर गुरु आपने, महाराज के स्वास्थ्य के लिए हम प्रेयर कर सकते क्यों हैं कर कि सकते हो आप? भगवान अपने आप करेंगे, हैं? भगवान अपने आप करेंगे, आप क्यों करोगे? क्या आपने कहा गुरु महाराज की स्वास्थ्य के लिए आप प्रेयर कर सकते हो, तो भगवान करेंगे, आप क्यों करोगे प्रेयर? भगवान केयर लेंगे उनकी। करेंगे तो सही, पर गुरु जी के लिए तो ये अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं करोगे? हैं? पता नहीं कंफ्यूजन क्यों आप लोगों के माइंड में, कंफ्यूजन क्यों है? प्रभु जी, मैंने एक चीज देखी है कि जब से हम कृष्ण भावना भावित उसमें आए ना, पहले हम लोग भी जैसे मम्मी पापा सारे देवी देवताओं के आगे प्रार्थना करते थे, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसे कर दो। पर जब से मैं कृष्ण भावना भावित उसमें आई ना, तो जैसे भगवान ने मुंह पे टेप लगा दी कि जो चीज होती है ना अपने आप ही सॉल्व हो जाती है और अच्छा अच्छा अपने आप ही चलता रहता है। बच्चा बीमार हो ना, के लिए टेंशन भी होती है ना, बच्चा बीमार हो ना तो डॉक्टर के पास मत लेके जाना, अपने आप चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं वो उसको तो मैं दूध कह भी, रही उसको हूँ, दूध भी ना पूछना, खाना भी नहीं, ना प्रभु पूछना, जी। खाना खाए ना खाए ना खाए। वो तो मैं कह ही रही हूँ कि यदि बच्चा कोई बीमार हो गया तो हम कर्म तो कर रहे हैं ना कि भाई उसको अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई दिलवा रहे हैं। आगे कृष्ण अगर उसकी किस्मत में होगा तो अच्छा हो ही जाएगा। नहीं, तो फिर अगर आपने भगवान से प्रार्थना कर दी कि भगवान मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है, बाकी आपकी जिम्मेदारी आप संभालिए, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये बात तो है, पर अगर भगवान हमारी प्रार्थना से पहले ही उसको सही कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
आप लोग ना, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है ना कि भाई कृष्ण के माता कि मैं जी, माला करती हूँ, आप कृष्ण को लोग मैं भोग लगाती हूँ, कृष्ण मेरा बुरा कभी होने ही नहीं देंगे। नहीं होने देंगे ना, फिर डॉक्टर पे मत जाना, डॉक्टर के पास तो मैं गई, परंतु ना मुझे जाना। विश्वास है। भगवान ने रोक दिया है, भगवान अपने आप ठीक करें, डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो उन डॉक्टर के पास जानने के लिए तो भगवान ही हमें अंदर नहीं से कह रहे, प्रेरणा भगवान ने नहीं कहा आपसे जाओ, भगवान ने एक अंदर बार से भी नहीं बोला। प्रेरणा दे देना ना भगवान ना की, ना जाओ ना आप इसको ठीक कराओ। माता जी, आप लोग कंफ्यूज बहुत हो, अच्छा, आप लोग कंफ्यूज बहुत हो, भौतिक संसार में रह रहे हो और भौतिक संसार में रहने का तरीका नहीं समझ रहे हो। समझाओ प्रभु जी। बता तो दिया आपको। प्रभु जी बहुत अच्छा, आपसे इतनी आज अच्छा मुझे आनंद आ गया। 7:16 हो गया अभी टाइम, यहीं पर विराम देते अगले प्रोग्राम में। आप जो है, मैंने अभी देखा अभय प्रिय माता जी को कंफ्यूज बहुत है। जब ठीक करना है अपने आप, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? अब सोचो ना, भगवान ने आपको बीमार कर दिया कर्म फल भुगतने के लिए, फिर डॉक्टर की क्या आवश्यकता थी? प्रभु जी मेरा जहाँ तक ये विश्वास है कि अपना अगर विश्वास ना करो, मैं अपने बीमार विश्वास से हुई मत या चलो। कोई भी बीमार हुआ, यदि मैं बीमार हुई या कोई भी बीमार हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो भगवान ही मुझे अच्छा डॉक्टर दिलाएंगे, भगवान ही मुझे अच्छी दवाई दिलवाएंगे। मेरा विश्वास इसमें है। पर तुम क्यों जा रही हो डॉक्टर के पास? भगवान ने तो कहा नहीं जाओ। मैं तुमने कान मतलब में अंदर से फूक ये मारी बात थी? रहती है ना कि भाई नहीं, मतलब तुम्हारी सुनिए, आप समझती हो बात, तुम्हारे मन की इच्छा है कि मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाके मेरा इलाज हो जाए, ठीक है, इच्छा थी ना तुम्हारी। तुम्हें 2-4 लोगों से राय करी, उन्हें बताया वो डॉक्टर अच्छा है, भगवान ने जाने को मना नहीं किया, जाओ। भगवान कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ठीक कर दूंगा तेरे को, चल बैठ आराम से घर में। भगवान नहीं बोलते। आपने ना पता नहीं क्या मेरे साथ भगवान क्या ऐसे क्या ही आपके मन के अंदर क्या क्या बातें फंसी हुई हैं मैं नहीं समझ सकता। प्रभु जी ऐसा करते प्रभु जी, एक माता जी को कभी भी आपके पास आके मिले और अपने प्रश्न को जो है आपसे पूछ के आप तो सारे समझ सकते पूरा। कंफ्यूजन बहुत है। कृष्णा प्रभु जी, ठीक है मैं आऊँ। हरे कृष्ण। हरे अभी कृष्णा प्रभु जी। समय तो है 7:18 हो गया। अगली प्रोग्राम में ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि अच्छा से समझा है पूरा, और किस तरह से हमें जो पाप कर्म से कैसे बच जाए, इसमें 5 प्रकार के एक भी बताया। ये सारी चीज प्रभु जी ने काफी अच्छे से वर्णन किया था इसमें। मुझे लगता है कि सभी लोग समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा भी देख सकते और प्रश्न करके कुछ भी समझ सकते पूरा इसको। तो एक बार प्रभु जी को हम धन्यवाद करेंगे। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Recording stopped. हरे प्रभु की जय। आगे पिए मत। इसकी मैं क्लास लूंगा। तो उतनी कन्फ्यूज क्यों है? तेरे को भक्ति करते ने सब तो बात समझ में नहीं आई। तो भक्ति क्या तेरे कौन क्या गुरु तेरे, किसने तेरे को पढ़ाया, किससे तूने सीखा सारा कुछ? ज़्यादा बाएं दाएं हर एक को सुनती रहोगी ना तो कन्फ्यूजन में आ जाओगी। हम बता रहे हैं।